Assalamu alaikum to all my clients. This is Bilal from Marina से Property Solutions. सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा माजरत कि जो वीडियो अब जो मैं आप लोग देख रहे हैं इसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अगेन वही वाली बात कि जब तक अच्छे कंटेंट या अच्छी कोई बात यूज़फुल बात मेरे पास नहीं आती तब तक मैं वीडियो की तरफ नहीं आता। छोटे छोटे वॉइस लॉग तो चल रहे होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन वीडियो के लिए आई नीड सॉलिड कंटेंट। और उसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि जो लास्ट वीडियो पे मुझे रिस्पांस मिला बहरिया और क्रिप्टो के कंपैरिजन के हवाले से। कोशिश की मैंने बहुत थोड़ी सी, और इंशाल्लाह ताला इस पे हम आगे भी बात करते रहेंगे। तो आज भी कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करेंगे, और बहरिया की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह ताला बाय द टाइम वी रीच बहरिया तो हम अपनी बात भी कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले कुछ टॉपिक जो भी मैंने नोट किया उनमें पहला टॉपिक वो ये है कि जी इस ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ चीज़ें सामने आई, और वो ये कि अगेन लोगों को आइडिया नहीं है कि भाई कब खरीदना है कब बेचना है। ओके, दैट इज अनदर स्टोरी, मगर लोगों को ये तक पता नहीं है कि वो प्रॉपर्टी ले क्यों रहे। मैं जब भी किसी क्लाइंट से बात करता हूँ खरीदते वक्त या बेचते वक्त, मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है, भाई क्यों खरीद क्यों रहे हो, बेच क्यों रहे हो। लोगों को नहीं पता। आप कहेंगे यार भाई आपका इससे क्या कंसर्न है, बिल्कुल मेरा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगेन एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट इफ आई कंसिडर माई सेल्फ, तो डेफिनेटली मुझे मेरा ये फर्ज है कि मैं गाइड करूं अपने क्लाइंट्स को कि वो क्यों बेच रहा है और वो क्यों खरीद रहा है। अगर उसको उसका माइंड सेट ही नहीं पता तो आप यकीन करें आप अपना हार्ड एंड मनी जो है ना बिल्कुल ज़ाया कर दें। अब होता ये है कि आप किसी को एक चीज़ दिलवाते हैं क्लाइंट, क्योंकि दायरा हर किसी का प्रॉपर्टी में माइंडसेट ये बना हुआ है, भाई जितना ही देर रखूंगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो इस पे भी अभी एक टॉपिक है, इस पे भी जाहिर बात आएगी बीच में। तो ठीक है, आपको लगता है आप ऐसा कर रहे हो, कोई मसला नहीं है, आप ऐसा कर लो। अब आपने प्रॉपर्टी ले ली, 6 महीने बाद साल बाद उसमें गेन आया, तो आई कॉल्ड माई क्लाइंट कि जी अब देख लो गेन है, आई थिंक इट्स गुड टू टेक एग्जिट और अपना प्रॉफिट लें और निकले यहाँ से। नहीं यार वो तो मुझे तो लॉन्ग टर्म रखना था, मुझे तो मतलब मसला ही नहीं है, तो कोई इशू ही नहीं है लॉन्ग टर्म, ये तो लॉन्ग टर्म रखना है। अच्छा भाई सही है, लेकिन वहां से जब मार्केट नीचे आती है ठीक 6 महीने बाद वही क्लाइंट वो चीज लॉस में बेच के जा रहा होता। अब मैं हैरान हूं कि भाई मतलब क्यों। लोग कहेंगे भाई इमरजेंसी हो सकती, कुछ भी हो सकती। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट से कहता हूँ कि बहरिया में आपने उतना पैसा डालना है जो आपकी जो भी कैलकुलेशन है उसके अंदर फिट बैठ रहा हो। यानी आपने ये सोच के नहीं डालना पैसा कि जी अगर मुझे इमरजेंसी हो गई तो मैं यहाँ से निकालू, क्योंकि जब बहरिया में प्रॉफिट टेकिंग का टाइम आता है 80% क्लाइंट्स को ना उस वक्त पैसे की जरूरत होती है ना उनकी कोई इमरजेंसी होती है, ठीक है, और उस वक्त कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहा होता। ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो मैं बार बार अपने क्लाइंट से कहता हूं दैट यू शुड नो कि आप ले क्यों रहे हो। एक बंदा उसने घर बनाना है, उसको पता है यार ये मैंने चीज ले ली है, अब मुझे नहीं बेचना इसको, तो उस पर आप सॉलिड रहो। जहां मार्केट नीचे आने लगती है आप लोगों का ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है और चलो जी मार्केट लॉस में बेचने आ जाता है। जब प्रॉफिट मिल रहा था तब नहीं, लॉस में बेचने आए थे, और उस अगर कोई समझा भी रहा होता है तो वो बात समझ में नहीं आती। और इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं, वो ये कि भाई अब ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे वो बाप दादा वाले दौर की प्रॉपर्टी नहीं है। आप अपने सराउंडिंग्स में तो देखें, आप फेसबुक ऑन करें, आप व्हाट्सएप, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑन कर लें, यूट्यूब ऑन कर लें, आप मैच देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो,
अब इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट है बेचने के लिए वो है सिर्फ प्लॉट्स, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, दैट्स इट। हम यही बेच रहे हैं दुनिया को, ठीक है। सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई। आज से 20-25 साल पहले इस तरह सोसाइटीज नहीं थी। अब हर बंदा सोसाइटी बना रहा है, हर जिसको थोड़ा भी समझ में आ गया सोसाइटी बनाओ, सोसाइटी बनाओ। तो अब वो दौर नहीं है। हम लोगों ने प्रॉपर्टी को क्या समझा हुआ है कि जी पोते को दादा का छोड़ा हुआ घर मिल गया, दादा ने 40 लाख का लिया था, पोते को अभी 5 करोड़ मिल रहा है, लो भाई पोते की तो लॉटरी निकल आई। और भाई वो जिस दौर में उन्होंने वो 40 लाख का लिया था उस वक्त वो एक रकम थी, उनका एक अलग हिसाब किताब था। आज वो कहां से, आप इसमें टाइम को क्यों नहीं देखते? उसके बावजूद मैं कहता हूं कि बहरिया जैसी मार्केट है जो हर वक्त चल रही है, उसमें भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं पैसे, क्लाइंट्स कमा रहे हैं, जो सही तरह काम करते हैं वो कमाते हैं। लोगों को लगता है डीलर कमाता है, मैं कहता हूँ डीलर से ज्यादा इन्वेस्टर कमाता है, अगर सही तरह काम करे, उसको पता हो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से कब निकलना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट, इन्वेस्टर हमेशा कमाता है। तो अब वो प्रॉपर्टी वो नहीं रही है जो आज से 20-25 साल पहले थी, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ये बात भी आपको समझनी है। बहुत सारे फैक्टर्स आपको जहन में रख के चलते। उसके साथ साथ एक और इशू होता है, वो ये कि ठीक है आपको ये भी पता चल गया कि जी आप क्यों ले रहे हैं। उसके बाद आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि भाई टाइम फ्रेम, मुझे कितना अरसा रखना है, कितना अरसा नहीं रखना, मुझे कितने अरसे में क्या मिल रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे कॉमन फैक्टर है जो मैंने नोट किया वो ये कि आप जब चीज खरीदने जाते हैं आप किसी और से खरीद रहे होते हैं, वो उस वक्त आपको वो सब्ज बाग दिखा रहा होता है, बस जी ये और वो, और मतलब सब्ज बाग ही सब्ज बाग। और जब बेचने आते हैं, जब आप उसके पास जाते हैं, फिर वो चीज बिकती नहीं है और फिर वो लॉस में आप बेच रहे होते हैं। ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। या तो आप इस तरह सॉलिड होना कि हाँ भाई ठीक है, जो मुझे चीज दिलवा रहा है वो बेच के भी दे, लेकिन फिर इसका वाइस वर्सा भी होता है कि एक बेचारा डीलर किसी को चीज दिलवाता है क्लाइंट को, उसकी अच्छी असेसमेंट करके उसको बोलता है भाई आप ले लो, और जब वो चीज गेन लेती है तो वो क्लाइंट जो है माशाल्लाह वो दूसरे डीलर के पास चले जाते हैं। वो जब उस बेचारे को कमीशन का टाइम आता है, हम एज ए डीलर हमारा क्या है कि यार अगर मैं अपने क्लाइंट को चीज दिलवा रहा हूँ तो ठीक है यार, थोड़ा कमीशन मुझे खरीदते हुए मिल गया और थोड़ा कमीशन मुझे बेचते हुए मिल गया। लेकिन ओपन मार्केट है तो जी चलो वो उस तरफ। लेकिन 75% या 70% ये होता है कि जी जो चीज आपको दिलवाई है वो गलत असेसमेंट की वजह से आप लॉस में बेचने आ रहे हो। तो इसे मैं कहता हूं कि जी बाइंग किसी और से, सेलिंग किसी और से। आप लोग, अब तो हमारी क्रिकेट टीम भी मेंटोर पे आ गई है भाई। कोच, हेड कोच अलग, बॉलिंग कोच अलग, बैटिंग कोच अलग, अब तो मेंटोर आ गए भाई। अब तो क्रिकेट में मेंटोर आ गए कि जी वो मेंटोर आपको समझाएंगे कैसे करना है। तो अब तो दुनिया किसी और लेवल पे चल रही है। तो आपको भी यहाँ पे अभी एक चीज सोच के चलनी है, आपने देखना है कि हाँ यार मैं जिसके कहने पे पैसा लगा रहा हूँ ये खुद कहाँ खड़ा है, इसकी क्या वर्थ है, ये क्या कैपेबल है इस बात का कि यार ये जो मुझे कह रहा है ये ले लो, क्या ये खुद लेता। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सोचने के लिए। हम लोग समझते हैं बस जी हमने ये फाइल ले ली, बस जी हमने जमीन ले ली तो बस छक्के लग जाएंगे। अगेन आप बीज कब बो रहे हैं ये बहुत मैटर करता है, किस सीजन में बो रहे हैं, किस वक्त बो रहे हैं, कितना बो रहे हैं, ये मैटर करता है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ सकेंगे तो डेफिनेटली फिर बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई लेना किससे है और बेचना किसको है, और वो जो कह रहा है क्या वो उस वक्त जो ये चीज है वो ट्रेंड बनता है या नहीं बनता। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा मसला है, ये मार्केट नीचे जा रही होती है, बस जी ले लो, ये नहीं पता भाई गिरती हुई मार्केट में नहीं लेते। मैंने कहीं दफा ये बात बोली कि गिरती हुई मार्केट में चीज नहीं लेते, गिरी हुई मार्केट में चीज लेते। गिरती हुई मार्केट को गिरने तो दो, जाने तो दो कहां तक जा रही है, फिर देखेंगे, वहां सोचेंगे बैठ के। पहले जहां पे ट्रेंड बन रहा है ऊपर का वहां तो देखो वहां क्या मिल रहा है। तो ये चीज आप लोगों को मैं चाहता हूं कि इस पे जरा गौर करें, इसको देखें। उसके अलावा एक आखिरी चीज, उसके बाद फिर हम इसको रैप अप करेंगे। चांस डील के मुतालिक बहुत आ रहा होता है अभी।
स्पेशली रिक्वायरमेंट चल रही होती है कि जी 1 डे पेमेंट पे चांस डील चाहिए, 2 डे पेमेंट पे चांस डील चाहिए, तो मुझे कई दफा हंसी भी आ रही होती है कि भाई आज की डेट में पैसे सबके पास है, ये 1 डे 2 डे पेमेंट ये क्या होता है? दैट इज नथिंग। और चांस डील की डेफिनेशन तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि भाई मिसाल के तौर पे मैं अगर एक प्लॉट बेच रहा हूँ 50 लाख का, तो अगले को अभी वही प्लॉट मैं बस 45 में दे दूं ना, ये उसकी चांस डील है, फिर वो 51 का बेच देगा। बस ये हमारी कौम इसी चांस डील में फंसी हुई है कि तुम नहीं बेचो, तुम मुझे और सस्ता दे दो, मैं बेच लूंगा। अरे भाई जो बंदा बेच रहा है उसको बेचने दो, आप कहीं और से उठाओ या फिर आप ट्रेंड में उतरो। अब ट्रेंड में कैसे उतरा जाए? लोगों को ट्रेंड में उतारने के लिए भी मसला है। हमारे यहाँ एक इशू ये भी, हम ऑब्सेस्ड बहुत है। ऑब्सेस्ड ये है कि आपको कोई क्लाइंट बोले यार मुझे तो पैसे कमाने हैं, और भाई जब आपने पैसे कमाने होते देन यू डोंट सी कि आप इन्वेस्ट किस में कर रहे हो। प्लॉट में कर रहे हो, शॉप्स में कर रहे हो, अपार्टमेंट्स में कर रहे हो, कमर्शियल में कर रहे हो। अगर मेरे पैसे कहीं भी बन रहे हैं जहां मुझे ट्रेंड नजर आ रहा है, मैं वहां पैसे लगाऊंगा, चाहे फिर वो कुछ भी। और बहरिया में कहीं पे भी आंखें बंद करके लगाऊंगा जो चीज जमीन पर है। लेकिन नहीं, जाहिर है वो मिसगाइडेंस, पैनिक, फोमो, ये सारे फैक्टर्स जो फिर आप लोग जिसकी वजह से एक्सप्लॉइट होते हैं, और जो सॉलिड लोग होते हैं, जो फर्म लोग होते हैं, वो कमाते हैं। तो चांस डील क्या है? एज फार एज आई कंसर्न, चांस डील मेरे नजदीक ये है कि भाई मुझे वो चीज मिल जाए जिसका अब ट्रेंड आने वाला है। मुझे वो चीज मिल जाए कि अगले 6 महीने या साल में इसका ट्रेंड आने वाला है, मेरे लिए वो चांस डील है। मेरे लिए ये चांस डील नहीं है कि मुझे आपकी चीज 50,000 सस्ती मिल जाए, ये मेरे लिए चांस डील नहीं है। और इसमें इन्वेस्टर नहीं कमाता जो सही माने, मतलब जो दुनिया के जितने बड़े इन्वेस्टर हैं उनमें से कितने प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनमें से कितने लोग डीलर हैं? कोई भी नहीं, सब इन्वेस्टर हैं। बस उनको इतना पता है कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना है मार्केट से, दैट्स इट। वो इन्वेस्टर है। और हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टर हमेशा कमाता है। प्रॉपर्टी डीलर हो या सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो नहीं कमाता। तो लेकिन नहीं, हमारे लिए चांस डील की डेफिनेशन ही कुछ और है, तो क्या कर सकते। और आखिर में इसको रैप अप करेंगे कि जी BTK2 की वीडियो चलना शुरू हो गई हैं बहुत सारी, और स्टेटस पे लग रहे हैं, और बहुत उसका अब शोर आ रहा है। मेरी असेसमेंट, मेरी ऑब्जर्वेशन, मैं इस पे क्या देख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। कोई कह रहा है जी नेक्स्ट मंथ अनाउंस होने वाला है, कोई कह रहा है बस 1 हफ्ते में अनाउंस होने वाला है। मेरी वाइब्स मुझे ये कह रही है कि फिलहाल अभी मुश्किल है। ये मेरी वाइब्स हैं, अगेन आई एम रॉन्ग, बट अगर मैं अपने आप इम्प्लीमेंट करूं तो मुझे तो फिलहाल अभी समझ में नहीं आ रहा। और चलो अगर आ भी जाता, फाइलों का क्या करना है? फॉर्म बेच लेंगे बस, फाइलें तो नहीं लेनी ऑफ ग्राउंड, हमें तो जमीन पर चीज लेनी है एज ए इन्वेस्टर। तो ठीक है, आ जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आता है, और जो कि उसने आना है, तो हमें BTK1 से जो ट्रेंड है वो BTK2 में शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे जो लोग 2 तरह के लोग हैं बहरिया में। एक तो वो है जिनको बहरिया की तेजी बहुत पसंद है, यानी एकदम रातों रात चीज ऊपर, एकदम रातों रात चीज नीचे। और एक वो लोग हैं जो इस चीज से परेशान है कि भाई ऐसा क्यों होता है, गिरता क्यों है, फौरन क्यों चढ़ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस एक स्टेबिलिटी के साथ जो है प्राइस ऊपर जाए। तो मेरा मानना ये है कि अगर नेक्स्ट ईयर BTK2 आता है तो BTK1 में कंस्ट्रक्शन का एक फेज शुरू होगा। यानी अभी जो कंस्ट्रक्शन अभी तक जितनी लोगों ने रेजिडेंशियल में देखी है, ये कुछ भी नहीं है, ये इससे ऊपर जाएगी। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत होगी BTK1 में, और सारा जो ये ट्रेडिंग वाला फैक्टर और ये सारा फाइलें इधर कर दो उधर कर दो, ये सब BTK2 शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगेन कि वो लॉन्च कब हो रहा है, उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना पड़ेगा। बट आज की डेट में मुझे एज अ इन्वेस्टर, अगर मैं इन्वेस्टर हूं, तो मुझे जमीन पे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है वो इस वक्त अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। मुझे नजर आ रहा है कि इनमें चांस है बाइंग करके ऊपर बेचने का। ये एज अ इन्वेस्टर मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, और इस पे मैं इस वक्त चल रहा हूँ। तो ऑन ग्राउंड चीजों पे इस वक्त जाना बनता है। ठीक है जी। तो बाकी कोई भी इस हवाले से फीडबैक, कोई भी आप लोगों का जो भी इस बारे में बात है, वो हमेशा होती रहती है।
हर वीडियो के बाद मुझे फीडबैक आप लोगों का आता है, जो कि मेरे लिए आगे के लिए मुझे फ़ायदा देता है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।